नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम मध्यकालीन राम भक्ति काव्य धारा के पुरोधा विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण रचना कवितावली पर चर्चा करेंगे। कवितावली की भाषा शैली को लेकर विशेष रूप से बात करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में काव्य की रचना हुई। सर्वप्रथम उन्होंने अवधी में ही रचना की, क्योंकि उनका अधिकांश समय अयोध्या में, काशी में बीता था, चित्रकूट पर रहे थे और अवधी से अधिक परिचित भी थे। अवधी उनकी अपनी मातृभाषा थी और रामचरितमानस, दोहावली, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, इन रचनाओं को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। परंतु उस समय ऐसा था, वातावरण ऐसा था कि अधिकांशतः कवि ब्रज भाषा में रचना कर रहे थे, चाहे वे ब्रज भूमि में रहते थे या किसी और प्रांत में, चाहे वे मराठी है, गुजराती है, कहीं का भी रहने वाला है, पर काव्य भाषा के रूप में भी ब्रज को अपना रहा था। और उस समय पूरा कृष्ण काव्य, सूरदास का देखते हैं, हम मीरा का देखते हैं, रसखान का देखते हैं, सब ब्रज में साहित्य की रचना कर रहे थे। तो तुलसीदास भी ब्रज का मोह छोड़ नहीं पाए, ब्रज के लालित्य से, ब्रज भाषा के माधुर्य से प्रभावित हुए और उन्होंने भी ब्रज भाषा में रचना की। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये 3 रचनाएं थी जो उन्होंने ब्रज भाषाएं में लिखी। अब राम कथा को लेकर अवधी भाषा में महाकाव्य रामचरितमानस की वे रचना कर चुके थे। तो प्रश्न उठता है, फिर उन्होंने कवितावली की रचना क्यों की? क्योंकि मानस में जो 7 कांड मिलते हैं, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक, वही कांड कवितावली में भी है। पर रामचरितमानस की रचना वे प्रबंध रूप में करते हैं, एक महाकाव्य के रूप में करते हैं, और कवितावली की रचना मुक्तक के रूप में करते हैं। महाकाव्य की अपनी एक गरिमा, एक उदात्तता होती है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, और वहां तुलसीदास एक भक्त के रूप में अपने आराध्य के गुणों का गान करते हैं, उनका पूरा जीवन चरित्र प्रस्तुत करते हैं। परंतु मानस की रचना करने के बाद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ ऐसे विशेष प्रसंग हैं जहां वे अपने भावों की पूर्णता अभिव्यक्ति नहीं कर पाए। उन प्रसंगों को, उन स्थलों को वे कवितावली में फिर प्रस्तुत करते हैं। जैसे बालकांड में राम के जन्म को लेकर, जैसे सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, उसी तरह से तुलसीदास इसमें राम की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनकी बाल छवि के सौंदर्य का चित्रण करते हैं। कैसे कौशल्या माँ उनको खिलाती पिलाती हैं, उसका वर्णन करते हैं। दशरथ कैसे अपने पुत्र को गोद में देखकर प्रसन्न होते हैं, उसका वर्णन करते हैं। इसी तरह से अयोध्या कांड में केवट का प्रसंग, यद्यपि वो मानस में भी है, पर एक भिन्न भाव भूमि में वे इसको प्रस्तुत करते हैं। यहां वे कौशल्या के मनोभावों का चित्रण प्रस्तुत करते हैं जब वे राम वन गमन के लिए चले जाते हैं। तो एक स्त्री जो मां भी है, रानी भी है, परंतु अपने मनोभावों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाती और सुमित्रा के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करती है कि कैकेयी को तो राम ने कभी अपनी विमाता नहीं माना, फिर उसने उन्हें वन गमन का आदेश क्यों दिया। तो यहाँ कौशल्या के मनोभाव चित्रित करते हैं। ऐसे ही वन गमन में जब वे वन में जा रहे हैं तो ग्राम वधुएं
राम लक्ष्मण और सीता को देखती हैं तो उनकी क्या मनोदशा होती है, वे कैसे उनके रूप को देखकर आकर्षित होती है, उनका एक बड़ा रोचक संवाद प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह से उत्तरकांड में विशेष रूप से, क्योंकि कोई भी कवि अपने समाज से कटकर साहित्य रचना नहीं कर सकता, समाज का प्रतिबिंब उसमें आता ही है। तो रामचरितमानस में जहां वे एक राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, वहीं कवितावली में आकर उत्तरकांड में वे समाज का एक यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं, गरीबी का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं, कैसे बेरोजगारी हो गई, प्रकृति का प्रकोप कैसे फैला, खेती न किसान को बनिक न को बणिजना। तो इस तरह से पूरे एक सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। तो कवितावली एक भिन्न भाव भूमि में तुलसीदास द्वारा रची गई है। तो अब हम बात करते हैं मित्रों उसकी भाषा शैली को लेकर के। तुलसीदास स्वयं संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे, सारे शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, परंतु संस्कृत में साहित्य रचना ना करके वे लोक भाषा को अपनाते हैं, भाषा भणिती करते हैं, ग्राम्य गिरा को अपनाते हैं और ब्रज और अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में एक दर्जा प्रदान करते हैं। ब्रज और अवधी का एक चलताऊ रूप इनकी रचनाओं में नहीं मिलता, अपितु इनकी भाषा विशुद्ध साहित्यिक भाषा है, भाव से संपन्न भाषा है, व्याकरण सम्मत भाषा है। उसमें वाक्य संरचना को लेकर, शब्द संयोजन को लेकर कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। और इनकी भाषा दृष्टि को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता गोस्वामी जी की है भाषा की सफाई और वाक्य रचना की निर्दोषता। वाक्य रचना एकदम निर्दोष है, कहीं कोई दोष नहीं है, जो हिंदी के और किसी कवि में नहीं पाई जाती। गढ़ी हुई भाषा और किसी की नहीं है, सारी रचनाएं इस बात का उदाहरण है। एक दो रचना की बात नहीं हम करते, चाहे वो खंड काव्य की रचना कर रहे हैं, जानकी मंगल पार्वती मंगल की, चाहे लोकगीत के रूप में राम लला नाचू प्रस्तुत कर रहे हैं, या विनय पत्रिका को प्रस्तुत कर रहे हैं, या मुक्तक रूप में कवितावली को ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। हर एक में उनकी भाषा गढ़ी हुई प्रतीत होती है। शब्द संयोजन में तुलसीदास बड़े दक्ष प्रतीत होते हैं, कुशल है। एक एक शब्द को जैसे वो पिरोते हुए चले जाते हैं, माला में पिरोते हुए चले जाते हैं। संस्कृत के विद्वान होते हुए भी, प्रकांड पंडित होते हुए भी, राम कथा के लिए वे संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम मानस में देखते हैं, मानस में प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत के श्लोक हैं, संस्कृत के छंद है, पर पूरा काव्य अवधी भाषा में। उनको अपना कवित्व प्रदर्शन करना, अपना पांडित्य दिखाना उद्देश्य नहीं था, वे लोक से जुड़ना चाहते थे, लोक चेतना जागृत करना चाहते थे। इसलिए तुलसीदास को लोक नायक कहा गया, युग पुरुष कहा गया। इसीलिए उन्होंने लोक भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया और गिरा ग्राम्य भाषा को महत्व दिया। बड़ी विनम्रता से, बड़े सहजता से वे ये कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। कैसी विनम्रता है, कैसे एक भक्त का भाव है मानस में जो प्रस्तुत होता है। कवि ना हूं नहीं बचन प्रवीणु, सकल कलस सब विद्याहीन। पूर्ण ज्ञाता है, शास्त्र सम्मत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु अपने आप को कहीं भी
कवि होने का, विद्वान होने का अभिमान नहीं रखते हैं। और वे कहते हैं कि कवि ना हो, मैं तो कवि नहीं हूं, वचन ना वचन प्रवीण हूं, और ना मेरे वचनों में कोई प्रवीणता है, सकल कलस सब विद्याहीन। तो ऐसा कवि विनम्रता पूर्वक कैसे एक एक शब्द को गढ़ता है, और वो जो शब्द है वो सीधे पाठकों के हृदय में उतर जाते हैं, पाठकों के मन में रच बस जाते हैं। कवितावली की हम बात करें तो कवितावली में तत्सम और तद्भव शब्दों का एक अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। एक और वे संस्कृत निष्ठ भाषा प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरी ओर देशज शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कवितावली का प्रारंभ का पहला ही छंद आप देख ले, पहला ही सवैया देख ले, बालकांड का पहला छंद, उस एक छंद में ही देखिए आपको वहां संस्कृत के शब्द भी मिलेंगे और ब्रज के शब्द भी मिलेंगे। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के कभुपति ले निकसे, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समसील उभय नवनील सरोरुह से विकसे। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, भाषा एक प्रवाह में बहती चली जा रही है। अंत्यानुप्रास की छटा तो है ही, और संस्कृत के देखिए कितने ही शब्द आए हैं इसी एक छंद में, भूपति सुत अधिक मनरंजन रंजित अंजन सुखंजन जातक समशील नवनील सरोरुह, सारे संस्कृत के शब्द हैं, परंतु उसमें ब्रज का लालित्य भरा हुआ है। वहीं वे तद्भव शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। सकारे गई कहते हैं, अवधेश के द्वारे सकारे गई, ससी में सजनी ससी में समशील उभे नवनील सरोरु से विकसे। तो एक तत्सम और तद्भव शब्दों को किस तरह से समन्वित करके एक संतुलन में लाते हुए भाषा में एक लयात्मकता लानी है, एक प्रवाहमयता लानी है, तो वह विशेषता हमें तुलसीदास में दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए तुलसीदास को कहा जाता है कि वो भाषा के साथ खेलते थे, भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था, और ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया कबीर की तरह, व्याकरण सम्मत भाषा, वाक्य रचना पूर्णतया गठी हुई, शास्त्र सम्मत साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देश शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मगवास के रूख, बटाऊ की नाई, औद होते पहुनाई, करारे ते ठाड़े, मतेई टेई पठावनी पसेऊ बयारी आदि अनेक देश शब्दों का प्रयोग किया है। और उस समय शासक वर्ग की भाषा फारसी थी, और बोलचाल में भी फारसी के शब्द काफी प्रचलित हो गए थे, तो उन प्रचलित फारसी शब्दों का भी वे कवितावली में प्रयोग करने में नहीं हिचकते हैं। जैसे कहते, एते बड़े तुलसीस तऊ सबरी के दिए भूख न भाजी, राम गरीब नेवाज भये हों गरीब नेवाज गरीब नवाजी। गरीब नेवाज शब्द, गरीब नवाजी शब्द फारसी के शब्दों को लिया, क्योंकि उस समय बादशाह को गरीब नवाज कहा जाता था, और ये कहते हैं कि सबसे बड़े गरीब नवाज तो प्रभु राम है, तो उनको गरीब नवाज कहते हैं। तो दगाबाज शब्द, मसीत शब्द का प्रयोग करते हैं। मांगी के खाइबो मसीत में सोइबो जब कहते हैं, मस्जिद के लिए मसीत शब्द का प्रयोग। निबाह, साहबी, गुलाम, खजाना, हद आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं, कायर कूर कपूतन की हद,
तेहु गरीब निवाज निवाजे। तो इस तरह से फारसी शब्दों का भी एक सहज रूप में प्रयोग तुलसीदास कवितावली में करते हैं। इसी तरह से शब्द संयोजन वे रसों के अनुकूल करते हैं। अगर श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं तो उसके अनुरूप कोमल शब्दावली का प्रयोग करते हैं। वीर रस या भयानक रस या रौद्र रस की जब बात करते हैं तो उसके अनुकूल कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण मित्रों देखिए श्रृंगार रस का, सीता के विवाह के प्रसंग है और उस समय सीता अपने कंगन में राम की छवि को देख रही है, निहार रही है और उसकी पलकें नहीं झपकती है, वो एकटक देखती रह जाती है। तो इस सौंदर्य का कैसे कोमल वर्णों में प्रयोग किया है, एक एक शब्द संयोजन उसका देखने वाला है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। पलके भी नहीं झपक रही है, एक टक देख रही है। तो श्रृंगार रस का वर्णन है तो कोमल शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो रसानुकूल शब्द संयोजन करते हैं। ऐसे जब वीर रस का वर्णन करते हैं, रौद्र रस का वर्णन करते हैं तो कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे सुंदरकांड में वे वर्णन करते हैं, बाल दी बिसाल बिकराल ज्वाल लाल मानो, लंक लीली बेको काल रस न पसारी है, कैंदो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी भूम धूम केतु, वीर रस वीर तर वारी सी उगारी है। तो कठोर शब्दों का भी जब रस के अनुकूल प्रयोग करते हैं तो वहां भी कहीं लयात्मकता नहीं टूटती है, प्रवाहमयता बनी रहती है, अनुप्रासिकता बनी रहती है, एक सौंदर्यमयता बनी रहती है जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी तरह से मित्रों वे कवितावली में मुहावरों और लोकोक्तियों का, जो लोक प्रचलित मुहावरे थे, लोकोक्तियां थी, उनका भी प्रयोग करते हैं। बोलते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही बात वे कहते हैं, धोबी को सो कुकर, ना घर को ना घाट को, ऐसे लेना एक ना देना दो। उसके लिए वे कहते हैं लईबो को एक ना दैबो को दो। ऐसे पांव पखारना, प्राण न्योछावर करना, ये मुहावरों का प्रयोग करते हैं। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को नाज बटाओ की नाई। तो इस तरह से मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए वे कवितावली को एक सहजता प्रदान करते हैं, एक रमणीयता प्रदान करते हैं और जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वर्णन जब करते हैं तो उसमें चित्रात्मकता का गुण रहता है, एक बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है। पाठक के सामने जैसे एक पूरा चित्र सा प्रस्तुत हो गया है। अयोध्या कांड में जब राम लक्ष्मण और सीता वन में जा रहे हैं और सीता कभी राज दरबार से, राजमहल से निकली नहीं, नंगे पैर कभी नहीं चली, और अब वनवासी के वेश में और नंगे पैर, और वो भी जंगलों में चल रही है, तो उसकी कैसी दशा होती है, कैसे उसको थोड़ा सा चलते ही थकान हो जाती है, पसीना आने लगता है। तो उसकी भाव दशा का बड़ा सुंदर चित्र तुलसीदास प्रस्तुत करते हैं। कहते पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दहे मग में पग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धर द्वय। फिर पूछती है चल नो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कितवै, तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां, अति चारु चली जल चोय। देखिए अंतिम पंक्ति में वहां करुणा की ओर मुड़ जाते हैं। प्रारंभ श्रृंगार से हो रहा है, पहले सीता की भाव दशा है, पर उसकी दशा को देख करके राम के मन में भी करुणा का भाव जागृत हो जाता है और उनकी आंखों से भी आंसू बह जाते हैं।
तो इस तरह से पूरा एक चित्र, एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो तुलसीदास की चित्रात्मक शैली है। और कवितावली में अलंकारिक सौंदर्य बहुत सुंदर है। शब्दालंकारों का, अर्थालंकारों का एक सहज स्वाभाविक प्रयोग कविता को एक रमणीयता प्रदान कर रहा है, उसको प्रभविष्णुता प्रदान कर रहा है। कहीं भी अलंकारों का कृत्रिम प्रयोग नहीं दिखाई देता। अनुप्रासिक सौंदर्य तो उनके कवितावली के प्रत्येक छंद में दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं, जेहि जाचक जाचकता जरी जाई, जो जारति जोर जहां नहीं रे। ज वर्ण की आवृत्ति कितना सौंदर्य उत्पन्न कर रही है। ऐसे ही देखिए, करु संग सुशील सुसंतन से, तजी क्रूर कुसंग कुसाथ ही रे। क और स वर्ण की आवृत्ति, कैसे वृत्यानुप्रास का सौंदर्य कविता में एक रमणीयता, एक मनोहरता, एक मनोरमता ला रहा है, पर बड़े सहज रूप में। कहीं उसमें एक दिखावटीपन, एक कृत्रिमता नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक एक छंद में 3-3, 4-4 अलंकारों का भी प्रयोग मिलता है। उपमा का, रूपक का, अनुप्रास का एक साथ सौंदर्य है। जैसे मित्रों, ये छंद देखिए, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मानो मंजुल कंज अली कली। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्दों का भी अद्भुत समन्वय है। यहां अनुराग तड़ाग रूपक की छटा भी है, बिगसी मानो मंजुल कंज अली अनुप्रासिक छटा भी है और उत्प्रेक्षा भी है। तो इस तरह से अनेक अलंकारों का एक सहज सुंदर प्रयोग कवितावली में दिखाई देता है। छंदों की बात करें तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में सब प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। जहां मानस में वे दोहा चौपाई शैली को अधिकांशता अपनाते हैं, अधिकांशता वहां दोहा चौपाई छंद है, उसके अलावा सोरठा और अन्य छंद भी विद्यमान है, पर कवितावली में उन्होंने चारण भाटों की कवित्त सवैया शैली को अपनाया। दरबारी कवि गंग भी उस समय कवित्त सवैये लिख रहे थे, अधिकांश कवि कवित्त सवैया लिख रहे थे। तो इन्होंने कवितावली में कवित्त और सवैया के भी जो भिन्न भेद है, दुर्मिल सवैया आदि, कवित्त के जो घनाक्षरी कवित्त आदि भेद है, उनमें भी किया है। झूलना छंद को भी अपनाया है। और जो वीर गाथा काल में छप्पई छंदों की परंपरा थी, उन छप्पइयों का प्रयोग भी वे कवितावली में करते हैं। तो इस तरह से कवितावली में छंद वैविध्य भी दिखाई देता है। शैली की बात करें तो तुलसीदास ने जहां महाकाव्य के रूप में एक सुंदर रामचरितमानस की रचना की, खंड काव्य के रूप में पार्वती मंगल, जानकी मंगल की रचना की, वहीं कवितावली को वो मुक्तक काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हर छंद, हर कवित्त, हर सवैया अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में एक भाव को समेटे हुए है, और जो पढ़ करके पाठक जिसको पढ़कर अभिभूत हो जाता है। और मुक्तक की विशेषता ही यही होती है कि वे पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, रस के छींटे से उसमें से निकलते हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इससे तो रस के छींटे, मुक्तक की बात करते हैं कि इससे तो रस के छींटे पड़ते हैं, जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो कवितावली जो है वो एक गुलदस्ते के रूप में आती है। और कवितावली की एक अन्य विशेषता है कि इसमें तुलसीदास ने संवाद शैली का प्रयोग किया है, जिससे कवितावली में एक नाटकीयता, वाग विदग्धता, रोचकता
सम्मोहकता, स्वाभाविकता का संचार हुआ है। संवाद बड़े स्वाभाविक रूप से हुए हैं। जैसे कौशल्या सुमित्रा का संवाद बड़ा भावग्राही संवाद है। केवट प्रसंग, भक्त का भगवान के साथ जो संवाद है, जिसमें केवट का वाग वैदग्ध्य भी पता चलता है और एक भक्त की भक्त वत्सलता और भक्त हृदय और राम जी की भक्त वत्सलता का पता चलता है। ग्राम वधुओं से जो सीता का संवाद होता है वे बड़ा रोचक संवाद है। रावण अंगद संवाद, रावण मंदोदरी संवाद, इस तरह से संवाद शैली में कवितावली की रचना तुलसीदास ने की है। तो कवितावली, कविता अवली, कवित्वों की एक माला, कवित्वों की एक लड़ी सी प्रस्तुत इस रचना में हुई है। तो राम कथा को लेकर के, उसके विभिन्न पक्षों को लेकर, विभिन्न पहलुओं को लेकर के एक नई भाव भंगिमा के साथ कवितावली को लेकर के तुलसीदास प्रस्तुत हुए। तो आज मित्रों हमने इनकी भाषा शैली पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम कवितावली के अयोध्या कांड के ही पदों की कुछ व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।